नमस्कार मेरे एसआरसी के साथी शेयर होल्डर और भाई प्रताप द्वारा स्थापित गांधीधाम आदिपुर शहर के शहरवासियों। मेरा नाम रविंदर सबरवाल है। मैं सिंधु रीसेटलमेंट कॉर्पन लिमिटेड, एक कंपनी जिसे हम एसआरसी के नाम से जानते हैं, उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ। तारीख 14/12/2024 के रोज़ एक प्रेम नाम का आदमी हिंदी में कुछ बदनक्शी भरी कंटेंट लिख के झूलेलाल मंदिर नाम की व्हाट्सएप ग्रुप के जिसके एडमिन राजू पिंजलानी और गांधीधाम कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी करने वाले रवि पमवानी हैं, उस ग्रुप में यह हिंदी में लिखा हुआ संदेश डलवाया था। इस संदेश में वो कहना चाहते हैं कि जो लोग एसआरसी की फरियादें करते हैं वो ब्लैकमेलर हैं। और आप तो सब गांधीधाम वासी जानते हैं कि एसआरसी के विषय में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा फरियाद की है तो वो मैं हूँ। तो ये प्रेम मुझे ब्लैकमेलर कहना चाहता है, इसलिए मेरा जवाब देना ज़रूरी बनता है। इस मैसेज में वो आगे कहते हैं कि एसआरसी के पिछले इलेक्शन में कुछ धांधलियां हुई है। अब पिछला इलेक्शन तो 2023 में हुआ था। इलेक्शन होने के बाद में जब नीलेश महाशंकर पंड्या नाम के व्यक्ति डायरेक्टर बन के आए इस संस्था के बोर्ड पे, तो ये बात प्रेम और सुरेश से हजम नहीं हुई और हजम न होने के कारण उन्होंने 2023 में कंपनी में एक ठहराव किया कि इस इलेक्शन के बारे में डिटेक्टिव एजेंसी से जांच होगी। ठीक बात है, होनी चाहिए। अगर शंका है तो होनी चाहिए। अगर पंड्या जी गलत तरीके से आए हैं तो निकाल दीजिए, उनको जेल भेज दीजिए पंड्या जी को, हमें उसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन 2023 में किया हुआ ठहराव का अमलीकरण नहीं हुआ और इलेक्शन से कुछ समय पहले ये प्रेम को याद आया कि ये ठहराव हुआ है और अगर मैं हार जाता हूँ 24 के इलेक्शन में तो मैं कहूँगा कि भाई ये इलेक्शन में धांधलियाँ होती है और हमने 23 में ही ठहराव किया हुआ है, इसीलिए ये इलेक्शन का रिजल्ट ठीक नहीं है। तो 24 के इलेक्शन के थोड़े समय पहले ये महारथी ने अपने कंपनी के इंचार्ज जनरल मैनेजर दिलीप कर्णा को एक पत्र लिखा कि ये जो ठहराव हुआ था उसमें कितनी तपास हुई है उसकी मुझे जानकारी दी जाए। अरे भाई साहब, जब तपास शुरू नहीं हुई है, आपने कोई एजेंसी नियुक्त करी ही नहीं है, तो वो बेचारा करना रिपोर्ट कहाँ से लाएगा?
और ये तपास करने की जवाबदारी तो आपकी जो अंडर सेक्रेटरी है, सॉरी जॉइंट सेक्रेटरी है, पूजा हीरानंदानी, ये जवाबदारी तो उसकी थी। तो आपने उसको क्यों नहीं पूछा? अब ये पूजा हीरानंदानी एक किसी केस में, एसआरसी से रिलेटेड केस में चार्जशीटेड है। आपने उससे सब कुछ, सब काम उससे छीन लिया है। वो मात्र ऑफिस में आके अपना अंगूठा लगा के, अपनी हाजिरी भरा के और घर चले जाती है, उससे कोई काम नहीं दिया गया। फिर भी आप उसको तनख्वाह देते हैं, क्यों आप उसको नहीं निकालते हैं? आप ये बताइए ना, जाहिर में आप उस बहन को क्यों नहीं निकालते हैं? वो चार्जशीटेड है, उसने कंपनी के ठहराव के अनुसार नीलेश पंड्या की तपास भी नहीं करवाई है, तो फिर भी आपको उनको पद पे रखना है। अच्छा, 2023 के इलेक्शन में एक स्क्रूटनाइजर की नियुक्ति की गई थी। स्क्रूटनाइजर जो नियुक्त किए गए थे वो है श्रीमान दीपक जोगी, जो कंपनी सेक्रेटरी है। जैसे इस वक्त स्क्रूटनाइजर अब जो नियुक्त किए गए हैं वो है श्रीमान मावजी भाई सोरठिया, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब ये श्रीमान दीपक जोगी ने एक रिपोर्ट दायर किया कंपनी के बोर्ड को, जो रिपोर्ट अभी कंपनी की वेबसाइट पे उपलब्ध है, जिसमें कहा गया है कि 2023 के इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई, सब इलेक्शन बरोबर से हुआ है। ये स्क्रूटनाइजर का रिपोर्ट है। और अगर श्रीमान प्रेम ये कहना चाहते हैं कि दीपक जोगी एक सच्चे आदमी नहीं हैं और वो गलत रिपोर्ट देते हैं, तो अभी पिछली बोर्ड मीटिंग में आपने इस श्रीमान दीपक जोगी का जो वार्षिक फीस है उसको बढ़ा के 1,20,000 रुपया क्यों कर दिया? आप उसको क्या पुरस्कृत करना चाहते हैं कि वो झूठी रिपोर्टें देता है इसलिए? क्या कहना चाहते हैं आप मिस्टर प्रेम? आइए आप बताइए पब्लिक को, शेयर होल्डर को, आप क्या मूर्ख बना रहे हैं लोगों को? सच बात बोलिए। और फिर आगे उस मैसेज में श्रीमान प्रेम कहते हैं कि ये सब जो लोग हैं जिनके खिलाफ जो लिखते हैं, जो इलेक्शन में धांधली करके आए हैं, वो सब चोरों की मंडली है। तो श्रीमान प्रेम ये बताइए कि कुछ दिन पहले मेरी नोटिस के ऊपर आपको मजबूरन एक पुलिस फरियाद करनी पड़ी है जतिन जोशी के खिलाफ। और उस पुलिस फरियाद में आपने श्रीमान सुरेश न्यालानी द्वारा एक फर्जी फैमिली सर्टिफिकेट जो दिया गया था वो आपने पेश किया है। तो अब चोरों की मंडली किसकी भाई? जरा बोलो। श्रीमान प्रेम, पब्लिक को मूर्ख बनाना बंद कर दो। आडवाणी जी भी मार्गदर्शक मंडल में बैठे हैं। आप और श्रीमान सुरेश मार्गदर्शक मंडल में बैठ जाओ, ये मेरी सलाह है। नहीं तो आगे आप जानते हैं कि आपकी जगह कहाँ है और आपको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। आपके कृत्यों के बारे में आप खुद जानकार हैं। इसलिए दूसरों को बदनाम करना बंद करें। एसआरसी जैसी महान संस्था जिनको भाई प्रताप ने स्थापित किया है उसको बदनाम करना बंद करें। ये वीडियो मात्र मैं शेयर होल्डर और प्रजा की जागृति के लिए डाल रहा हूँ। कानूनी लड़ाई तो मैं आपके सामने लड़ूंगा और वो चलती ही रहेगी। इसीलिए ये नहीं समझना कि ये सब्बरवाल
ये वीडियो बना के छोड़ देगा, ये नहीं छोड़ेगा, ये सत्य को बाहर ला के ही छोड़ेगा। धन्यवाद।